हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे 46 साइज चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज। ये काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैं आपको एकदम क्लियरली समझाऊंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 46 साइज चेस्ट के साथ साथ आप 44 साइज चेस्ट का भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। और सभी साइज का आपको ब्लाउज का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। एक बार चैनल को जरूर चेक कीजिए। यहाँ पे मैं पेपर कटिंग के साथ बता रही हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको कपड़े के ऊपर कट करना है, सेम तरीके से कट करना है। यहाँ पे हम पेपर लिए हैं और सबसे पहले हम पीछे का पल्ला कट करेंगे। कितने लोगों को ज्यादा टफ लगता है, ज्यादा मुश्किल लगता है कि जो हैवी साइज चेस्ट का ब्लाउज होता है प्रिंसेस कट में, उसको कैसे काटते हैं, कैसे बनाते हैं, तो सारा चीज इसको क्लियर करेंगे हम। देखिए, अगर आप कपड़े पर कट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे पेपर सिंगल ली हूँ, आप कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए पेपर को हम डबल फोल्ड ही कर लिए, जैसे आपको फोल्ड कर लेना है। ये बंद भाग आपको अपने साइड रखना है और खुला हुआ साइड आपको सामने की तरफ रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम 1 इंच पर एक सीधी लाइन बना लेंगे जो हमारा लंबाई का साइज का होगा, ठीक है। हम पीछे के पल्ले में 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हैं, आधा इंच नीचे तुरपाई पट्टी में जाता है, आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट में जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ब्लाउज का जो तैयार लंबाई है उसको लेना है। तो ब्लाउज का तैयार लंबाई मुझे यहाँ पे रखना है 15 इंच में, ठीक है। तो हम एक निशान लगा लेंगे 15 इंच पर, क्योंकि जब साइज बढ़ता है ना तो उसमें ब्लाउज का लेंथ भी बढ़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ से 15 इंच पर एक सीधी लाइन बना लो। जितना आपको तैयार रखना है ब्लाउज का लंबाई उतना ही पर मार्क करना है, ठीक है। मार्जिन तो पहले ही हम ले लिए हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको शोल्डर कितना लेना है और आर्म होल कितना लेना है। यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे कितना, 6 इंच। 2 सूता भी आप ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे शोल्डर पतला चाहिए तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं। ज्यादा आपको शोल्डर की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना, हम 6 इंच 2 सूता ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी एक मार्किंग कर लेंगे कितने पे, 6 इंच 2 सूता पे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे ऐसे। लाइन बनाने के बाद से अब आपको ध्यान देना है कि आर्म होल का लंबाई आपको कितना लेना है। तो साइज हमारा हैवी है तो उसके हिसाब से हम आर्म होल का लंबाई लेंगे। ब्लाउज का लेंथ भी ज्यादा है तो यहाँ पे हम मान लीजिए 6 इंच 2 सूता यहाँ पे हम शोल्डर लिए हैं। तो यहाँ पे हर जगह हम जो 40 से कम साइज का ब्लाउज होता है तो जितना हम शोल्डर लेते हैं उससे 2 सूता बढ़ा के हम आर्म होल लेते हैं, लेकिन इसमें हम आधा इंच बढ़ाएंगे। तो इसमें आधा इंच हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 7 इंच में 2 पॉइंट कम हो जाएगा शोल्डर, ठीक है, सॉरी आर्म होल। तो यहाँ तक हमारा आ रहा है आर्म होल। यहाँ से आपको लाइन को एकदम सीधा कर लेना है और इसको सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ से हम सीने का चौथा भाग लेंगे। तो ब्लाउज हमारा कितने साइज का है, 46 साइज चेस्ट का। तो 46 को आप 4 भाग में बांटिएगा तो ये आपका आ जाएगा 11.5 इंच। तो यहाँ से हम ले लेंगे कितना, 11.5 इंच। तो कभी भी बैक के पल्ले में ये जो हम चौड़ाई लेते हैं तो फिटिंग से 2 सूता कम ही लेते हैं, तो हम ले लेंगे 11 इंच 2 सूता, ठीक है। यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन, आप 2 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। कमर है 40 तो 40 का चौथा भाग हमारा आ जाएगा 10 इंच। देखिए यहाँ पे, तो 10 इंच पे एक निशान बनाएंगे, 1 इंच ले लेंगे कमर के प्लेट के लिए और फिर यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो आपको इसी तरह से कमर और चेस्ट का निशान लगा लेना है। बैक का पल्ला बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज के जैसा कटिंग होगा, उसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको आर्म होल में गोलाई देना है। तो आर्म होल में गोलाई देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इससे 1 इंच अंदर की साइड आना, एक निशान लगाना है और कॉर्नर से हम ले लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच, क्योंकि हैवी साइज चेस्ट का है। अगर 40 साइज तक का रहता, 40 से कम रहता तो 1.5 इंच की जगह हम 1.5 इंच में 2 सूता कम करके लेते। तो यहाँ पे पूरा 1.5 इंच ले लेंगे। अब इसका सेंटर निकालेंगे, 7 इंच में 2 सूता कम जहां भी आया उसका सेंटर निकालेंगे और जहां भी इसका सेंटर आएगा वहां पर एक निशान बना लेंगे। निशान बनाने के बाद से आपको इस लाइन के पास से और ये जो कोने पर लाइन है उसको टच करते हुए आपको आर्म होल में, बैक के आर्म होल में आपको शेप दे देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि पीछे के आर्म होल में हम निशान बना लिए। निशान बनाने के बाद से अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये घेरा हमारा कहीं कम ज्यादा तो नहीं है, आर्म होल हमारा ऊपर नीचे तो नहीं होगा, यानी कम ज्यादा घेरा तो नहीं होगा, तो आपको सिंपली करना क्या है, पहले इस घेरे को नापना है। ये फिटिंग वाला जो लाइन है वहां से नापना है इसको।
ऐसे घुमा के नापना है। और ये हमारा 10.5 इंच में आर्म होल का घेरा आ रहा है। तो आपके पास नापी का ब्लाउज होगा ना, तो जिस भी आप 4 टक्स ब्लाउज से भी नापी लेके बना सकते हैं आर्म होल को। तो यहाँ पे जितना आर्म होल का ये गोलाई आ रहा है तैयार, उतना आपको नापी में भी चेक कर लेना है कि नापी में आ रहा है कि नहीं। अगर नापी से ये कम है तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, या फिर नापी से ये ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाइएगा। तो इस तरह से आप पहले चेक कर लीजिएगा। अब हम पहले पेपर पर इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद से यहाँ पे इसी को रख करके आपको आगे के पल्ले को कट करना है, और क्या क्या चेंजेस करना है आगे के पल्ले में सारा चीज हम क्लियर करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और कुछ नया सीखिए। तो बैक का जो पल्ला है ना, उसका कटिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। कटिंग को कंप्लीट करने के बाद से अब इसी को रखेंगे आगे के पल्ले के लिए। इसको हटा लेते हैं। हटाने के वास्ते देखिए, यहाँ पर हम पेपर को लिए हैं। अगर आप कपड़ा ले रहे हो तो कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना। बंद भाग आपको अपने साइड रखना है, ठीक है, और खुला हुआ भाग आपको सामने के साइड रखना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी साइज में जो नॉर्मल साइज होता है उसमें हम पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की लंबाई आधा इंच बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हैवी साइज है, ठीक है। तो आपको 1 इंच पर पहले एक सीधी लाइन बना लेनी है। लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब आपको क्या करना है, दोनों का बंद भाग एक साइड मिला के रख लेना है। तो ये जो बंद भाग है ना, इसको मिला के रखेंगे, और रखने के बाद से आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके बराबर से आपको मार्किंग कर लेनी है। तो हम साइड में भी मार्क कर लेंगे, जितना ये आ रहा है उतना पे मार्क कर लेंगे, नीचे से निशान को मिलाते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। यहाँ भी आपको आर्म होल का लंबाई जो है उसको भी ले लेना है, और अब जितना भी लंबाई ये ऊपर के साइड आ रहा है बिल्कुल उतना पे आपको मार्किंग कर लेना है। तो ये निशान हमारा मिल गया, आप देख सकते हैं। अब इसको हम हटा लेंगे। आर्म होल को भी एक बार बिल्कुल इसी राउंड में नाप लेते हैं। अब इतना करने के बाद से देखिए, इस पल्ले को हम हटा लेंगे। हटाने के बाद से अब आपको क्या क्या चेंजेस करना है इसमें, इस चीज को आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको आर्म होल का जो शेप है इसको ऐसे सीधा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब आपको क्या करना है, बढ़ाना कितना है साइड में। लंबाई में तो मैं आपको क्लियर कर दी कि 1 इंच बढ़ाना है। आपको साइड में कितना बढ़ाना है वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसी में सब लोग कंफ्यूज होते हैं, इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे आपका साइज कोई भी हो, आप यहाँ पे कितना बढ़ाओगे 1 इंच बढ़ाओगे, ठीक है। आपका साइज कोई भी हो, आपको यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना है, पर नीचे के साइड आपको कितना बढ़ाना है, 3 से 3.5 इंच बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच बढ़ा लेंगे। एक चीज आपको और ध्यान देना, यहाँ पे जब हम हैवी साइज चेस्ट का बनाते हैं तो यहाँ से लगभग हमारा 1 इंच कपड़ा निकलता है पफ के लिए। तो 1 इंच जो कपड़ा हमारा यहाँ से निकलेगा, वो तो ये 1 इंच हम बढ़ा रहे हैं उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन फिर दोनों पल्ले को हमें ज्वाइंट भी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 इंच और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल कितना बढ़ा लेना है, हैवी साइज में 1.5 इंच। अब दोनों पॉइंट को मिला के आपको ऐसे लाइन बना लेना इस तरह से। और लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब इस पल्ले को हम कट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद से हम इसमें प्रिंसेस कट और गले का मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आगे के पल्ले को कट करने के बाद से एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद से अब आपको यहाँ पे मार्किंग करना है गले के चौड़ाई का। तो गला का चौड़ाई यहाँ से हम ले लेंगे, देखिए 3 इंच, क्योंकि हैवी साइज चेस्ट है। गला का चौड़ाई 3 इंच लेंगे। इसमें हुकाई पट्टी में भी थोड़ा सा हमारा कपड़ा जाएगा। अगर आपको आगे की साइड हुकाई पट्टी बनाना है तो पहले एक चाप पर एक लाइन बना लेना है। मुझे पीछे की साइड हुकाई पट्टी चाहिए, इसकी वजह से हम ये नहीं ले रहे हैं। लेकिन गला का चौड़ाई आपको लगभग 3 इंच ले लेना है। गला का लंबाई हमें 6.5 इंच पर तैयार चाहिए, तो हम 7 इंच गला का लंबाई ले लेंगे। जितना भी आपको तैयार गला का लंबाई रखना है उससे आपको 1/2 इंच बढ़ा के लेना है। नीचे से भी गले की चौड़ाई हम 3 इंच ही रखेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, और इसमें हम सिंपल गोल गले का शेप दे देंगे। आप दूसरा गला का शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम गोल गले का शेप देंगे। यहाँ से आपको राउंड देते हुए इस पार्ट को मिला लेना है कुछ इस तरह से। गला नीचे का थोड़ा सा ब्रॉड ही चाहिए क्योंकि हैवी साइज है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टक्स पॉइंट आपको कितने इंच पे लेना है, ठीक है।
हम यहाँ से ऊपर के साइड से टक्स पॉइंट ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 11.5 इंच पे, कितने इंच पे, 11.5 इंच पे ले लेंगे, क्योंकि ब्लाउज का लंबाई मीडियम है। अगर यहीं पे ब्लाउज का लंबाई 16 इंच रहता, 16.5 रहता, तो हम 12 इंच में 2 सूता कम लेते, लेकिन यहाँ पे मीडियम साइज लंबाई है ब्लाउज का, तो आपको 46 साइज चेस्ट में टक्स पॉइंट ले लेना है यहाँ पे 11.5 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये 11.5 इंच पे। अगर आप 44 साइज चेस्ट का बना रहे हैं तो 11 इंच 2 सूता लीजिएगा। कितना? 11 इंच 2 सूता, बस 2 सूता टक्स पॉइंट को कम कर देना है 44 साइज के लिए, और 46 साइज के लिए 11.5 इंच लेना है। अब आपको बंद भाग से इसकी दूरी कितनी रखनी है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। बंद भाग से इसकी दूरी रहेगी, देखिए 5 इंच में 2 सूता कम। कितना? 5 इंच में 2 सूता कम रखना है इसको। अगर आप 44 साइज चेस्ट का बना रहे हैं तो 4.5 इंच लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों साइज को मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लिए 5 इंच में 2 सूता कम, तो नीचे के साइड हम 4 इंच 2 सूता लेंगे। कितना लेंगे? 4 इंच 2 सूता, क्योंकि इसके दूरी से कभी भी नीचे के साइड हम हाफ इंच कम करके लेते हैं। इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अब आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या करना है, जितना हम साइड में बढ़ाए थे पफ के लिए, क्योंकि हैवी साइज है और हैवी साइज में पफ के लिए कपड़ा चाहिए, नहीं तो फिर चेस्ट के बाद फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम बढ़ाए थे 3.5 इंच, यहाँ भी आपको 3.5 इंच में 2 सूता कम ही लेना है। यहाँ पे देखिए मार्क कर लेना है। तो ये आपका हो गया, ये आपका टक्स पॉइंट हो गया। अब हम स्केल से इसको मिला लेंगे। पहले स्केल से इस लाइन को मिलाएंगे यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से आपको इसको ऐसे मिला लेना है, ठीक है। तो दोनों निशान हमारा मिल गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कितना आपको यहाँ से ऊपर के साइड आना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हमारा टक्स पॉइंट के पास से कितना आ रहा है? 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ भी हमारा कितना आना चाहिए? 6 इंच ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लाइन को सीधा कर लेंगे, इसको आपको कम कर लेना है इस तरह से। इसको कम कर लेंगे और यहाँ से आपको ये जो सेंटर आ रहा है ना इसका 3 इंच का, 3 इंच का सेंटर जहां भी आएगा वहां से हम इसे कम कर लेंगे ऐसे। ये जब हम पफ देते हैं तो ये जो एरिया है हमारा, जो हम पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की लंबाई बढ़ाए हैं, वो आपको साइड से, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कम कर लेना है। अब ये जो आपका पॉइंट बन रहा है सेंटर पर, दोनों साइड से ये जो सेंटर बन रहा है, उससे आपको हाफ इंच इस साइड आना है और हाफ इंच ऊपर जाना है ऐसे। इन दोनों, इस सेंटर की लाइन से दोनों साइड आपको हाफ हाफ इंच पर टक्स पॉइंट, ये जो आपका टक्स यहाँ का बनता है, तो इसके लिए आपको यहाँ से कम करना है, ताकि यहाँ से भी पफ क्रिएट हो और यहाँ से हो, फिटिंग चेस्ट की अच्छी आए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऊपर की साइड से आएंगे और ये जो बीच सेंटर वाली लाइन है ना, उसको आपको राउंड देते हुए टक्स पॉइंट में मिला के नीचे तक आना है, ठीक है ऐसे। तो ये एक हमारी लाइन बन गई। अब टक्स पॉइंट के पास से आपको इतना ऐसे कम कर लेना है, ठीक है। ये जो बीच का आपका 1 इंच कपड़ा है ना, उसको आपको कट करके निकालना है। अब ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट। अब टक्स पॉइंट के पास से आपको ये जो हम लाइन बनाए ना तिरछा, इससे आपको थोड़ा सा पहले अंदर के साइड आना है, फिर नीचे बाहर के साइड आ जाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया शेप आया है। यहाँ से आपको ऐसे मिला के लाना है और इस तरह से इसको कट कर लें। तो मार्किंग यहाँ पे हमारी प्रिंसेस कट की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई। अब इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि ये जो आपका आ रहा है ना, जितना उतना इस साइड भी आपका आना चाहिए। ये 7 इंच आ रहा है, यहाँ से आपका ये कम पड़ जाएगा, ठीक है। ये हाफ इंच कम पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, जब आप इसको सिलोगे तो थोड़ा सा ये आपका छंटेगा, ये पार्ट आपका यहाँ से छंट जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले हम छटाई इसीलिए नहीं किए थे, तो इतना ये आपका निकलेगा, लेकिन इसको आपको नहीं छांटना है। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको थोड़ा सा नीचे के साइड यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद से यहाँ से आपको इसमें गहराई देना है। तो कुछ इस तरह से ये आपका पल्ला कटेगा। और हम कटिंग करके आपको एक बार क्लियर भी कर देते हैं कि किस तरह से आपको काटना है।
अब ये जो पार्ट है ना उसको हम थोड़ा सा छटाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे के साइड में आपको कभी भी गहराई देना होता है। तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे, 1 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे और 1 इंच के बाद से इसमें आपको पफ के लिए शेप देना है। तो यहाँ से ये जो कपड़ा है ना 1 इंच हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। 1 इंच निकालने के बाद से ऐसे आपको यहाँ पे गहराई देना है आर्म होल में नीचे के साइड। तो ये हमारा ऊपर से इतना 1/2 इंच कम हो गया, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ से इसको कम कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार नाप लेना है इस पार्ट को, ऐसे करके। यहाँ पे जो मिल रहा है ना टक्स पॉइंट, यहाँ से आपको एक बार इसको चेक करना है कि ये आपका कितना आ रहा है। ये 6 इंच आ रहा है, थोड़ा सा इसे भी आपको छांटना है ऐसे। तो ये 6 इंच में 2 सूता कम हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंच में 2 सूता एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 इंच में 2 सूता कम आ रहा है, तो यहाँ का भी आपको नापना है कि ये आपका कितना आ रहा है। देखिए, तो ये भी आपका 6 इंच में 2 सूता कम ही आना चाहिए। तो इसे आपको छांटना है। ठीक है, तो अभी दोनों हमारा कवर हो जाएगा। कभी भी इसको हल्का सा लूज हम छोड़ते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तभी कवर होगा। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कटिंग है एकदम कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अब हम पीछे के पल्ले में टक्स और गला का चौड़ाई देख लेते हैं, ठीक है। तो पीछे का पल्ला, इसमें भी गले का चौड़ाई हम कितना ले लेंगे, 3 इंच ही ले लेंगे यहाँ से। और जितना डीप आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे गले का लंबाई हम ले रहे हैं 11 इंच में, आप इससे भी बड़ा रख सकते हैं। इसको यहाँ से सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद से नीचे की साइड से गले की चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच। 3 इंच 2 सूता ले लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको यहाँ पर एक लाइन बनाना है। और लाइन बनाने के बाद से इसमें हम गोल गले का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बैक के पल्ले में हम पीछे के साइड गोल गले का ही शेप दे रहे हैं, तो यहाँ से हम सिंपली गोल गले का शेप दे देंगे, आप देख सकते हैं। और गले का शेप देने के बाद से आपको यहाँ पे टक्स का लेना है। तो टक्स का सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका सेंटर निकालना है। ये जितना भी आ रहा है उसका सेंटर जहां भी आ रहा है वहां पे ले लेंगे एक निशान, और यहीं से लाइन को सीधा करेंगे। इससे 1/2 इंच अंदर के साइड आ जाएंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से दोनों साइड से हम 1/2 इंच कपड़ा ना मार्जिन में लेते हैं टक्स के लिए। आपको इस चीज का ध्यान देना है, पीछे के टक्स में आपको ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है। अब जब यहाँ से हम टक्स लगाते हैं तो ये पार्ट हमारा लटक जाता है, तो आपको इसे इतना छांट लेना है। ये जो साइड का पार्ट है ना इसको आपको जरूर छांटना है, तभी आपका ये दोनों साइड का ये जो आर्म होल है ना, ये साइड जो है ना उतना आप छांट लोगे तो ये आपका बराबर आ जाएगा। तो इसको भी आपको चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमारा कटिंग देखिए कंप्लीट होता है। बाजू कटिंग का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, एक बार चैनल को जरूर चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज मैं अपने चैनल पर डालती हूँ।